प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। दर्शकों, नितिन नवीन जी को आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना बॉस कहा और वो उनको अध्यक्ष जी और माननीय नितिन नवीन जी के रूप में संबोधित कर रहे थे। और मोदी जी ने स्वयं को यह भी कहा कि मैं चाहे जिस भी पद पर हूँ, मेरे लिए सबसे सुखद जो है एक भाजपा का कार्यकर्ता होना है। मॉडेस्टी, हम्बलनेस, लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ मॉडेस्टी दिखाने के लिए, वैसे तो प्रधानमंत्री हैं इत्यादि इत्यादि। पर यह जो आज हुआ है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही सुखद घटना है। भारत का लोकतंत्र जब शुरू होता है 1947 से, आप संविधान के बाद या पहले चुनाव 1952 के बाद से कह सकते हैं, तब से एक परिवार ने देश के सारे नेताओं को, देश से निकले हुए सारे नेतृत्व को काटने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस में एक तंत्र बना जो सबकी चरण मतलब वंदना कह लीजिए, या एक परिवार के आगे पीछे रहकर जो लोग स्वाभिमानी नहीं थे वो परिवार के इर्द गिर्द रहे और उन्होंने इंश्योर किया कि परिवार जो है, गांधी नेहरू परिवार, वह सत्ता में रहे। और 4 पीढ़ी तक करते करते उसका नतीजा हम राहुल गांधी जैसे एक बहुत ही एरोगेंट और किस प्रकार से कहें, भारत की ज़मीन से कटे हुए इंसान से और भारत पर अपने विचार थोपने वाले इंसान से के रूप में हमें दिखता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी समाज में मुख्य रूप से यह होता है कि भाई कई लोग होते हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं। वो एक समाज का चरित्र है कि समाज को एक अधिकारी या एक ऐसा इंसान, एक नेतृत्व चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कबीले में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे गांव में हो, पंचायतों के माध्यम से, किसी भी रूप में हर जगह एक समूह के लोगों को एक नेतृत्व चाहिए होता है। तो जब नेतृत्व चाहिए होता है तो ताकि समाज व्यवस्थित रहे, या जो भी बहुत सारे कारण होते हैं उसको, तो नेतृत्व को अधिकार भी मिलता है और उसको कुछ काम भी करने होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। तो कुछ लोग वो पद जो उनको अधिकार देता है, जिसको लेकर वो सब पर अपना रौब जमा सकें, सबके जीवन को नियंत्रित कर सकें, कुछ लोग इसलिए उस नेतृत्व के पद पर पहुंचना चाहते हैं और कुछ लोग समाज के प्रति अपने कर्तव्य को लेकर उस पद पर पहुंचना चाहते हैं कि हमें समाज को व्यवस्थित रखने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ कर्तव्य हैं जो निभाने। कुछ लोग उस मानसिकता से उस पद की ओर देखते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतिहास में सदैव यह संघर्ष जो है सत्ता प्राप्ति वाला, यह खूनी रहा, हिंसक रहा, अनस्टेबल रहा। इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं था। कभी कोई राजा 50 साल तक रूल कर रहा है, कभी कभार परिवार में ही हत्याएं हो रही हैं, कभी सेनापति हत्या कर रहा है, इलेक्शन यंत्र हैं, कोई नेतृत्व जमीन से उठ रहा है। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, नंद के, मतलब बहुत ही अनस्टेबल, अनऑर्गेनाइज तरीके से यह सत्ता प्राप्ति का कार्य लगातार चलता रहा। तो जब एक समाज थोड़ा सभ्य होता है, वो थोड़ा इवॉल्व होता है, तो वह कहता है कि यह प्रोसेस चूंकि होना ही होना है, नेता का चुनना आवश्यक है, तो यह सिस्टम जो है कुछ ऐसा बनाया जाए जो हिंसक ना हो, वायलेंट ना हो, स्टेबल हो, एक टाइम इंटरवल पर हो। और चूंकि इस सत्ता में सब तभी शांत होंगे जब सबकी सहभागिता इंश्योर की जाएगी। तो फिर एक प्रोसेस निकल के आता है डेमोक्रेसी का, जहाँ चुनाव होते हैं और एक आदमी है जो अपनी चाहता है कि मैं नेतृत्व करूं, वो आगे बढ़ता है, वो कन्विंस करता है, फिर बात तलवारों से हटके कन्वर्सेशन पे चली जाती है, बात पे चली जाती है, लोगों को कन्विंस करने में चली जाती है, भाषणों पे चली जाती है, और नेतृत्व की क्षमता और जनता को फिर मनाने की, रिझाने की, या किसी भी प्रकार से जनता के मन से स्वयं को चुनवा कर ऊपर पहुंचने की होती है। चलिए, अहिंसक हो गया यह पूरी प्रक्रिया और एक टाइम स्टैंप लग गया कि हाँ 5 साल में होगा, 4 साल में होगा। और उसके बाद आखिरी के 6 महीने, 1 साल में एक गुबार निकल जाता है सबका कि हाँ भैया, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष सबने किया। चुनाव में आपने देखा होगा, कोई छोटी पार्टियां हैं, कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई अपने समाज के इकट्ठा करके, अपनी जातियों को इकट्ठा करके नेतृत्व कर रहा है, कोई भी राष्ट्र की बात करके अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा है, और जनता उस प्रकार से चुनती है। और ये भारत में ज़्यादा होता है, ठीक है।
बाकी जगह डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, बाकी सब जगह बेवकूफ़ बनाते हैं। 2 पार्टी में डिवाइड कर दिया, पेंडुलम बना रखा है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट अमेरिका में, वहाँ लेबर और पता नहीं ब्रिटिश में क्या है। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए की पार्टी, वहाँ तो सत्ता छोड़नी नहीं है। इस्लामिक रूल्स की तो खैर बात ही ना ही की जाए तो बेहतर। तो भारत एक सभ्य समाज है जहाँ पर हिंदू समाज है ना मुख्य रूप से, इसलिए डेमोक्रेसी का पूरा पालन हिंदू यह समाज करता रहा है। और इसका नतीजा हमें कहाँ देखने को मिलता है? मायावती कहाँ से उठती हैं और एक मुख्यमंत्री बनती हैं अपने समाज का नेतृत्व करते करते। मोदी जी जन्म होता है गुजरात के एक गांव में, वहाँ से उठते हैं, एक संगठन के माध्यम से सीएम बनते हैं, तो जिसमें नेतृत्व क्षमता, और इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के परिवार मेंबर्स हैं उनको भी अमेठी और रायबरेली आना पड़ता है, यहाँ के लोगों को समझाना पड़ता है, यहाँ से सांसदी जीतनी पड़ती है, तब जाके पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं। ज़मीन पर उतरना ही पड़ता है और कई बार हारते भी। इंदिरा गांधी भी हारी थी, राहुल गांधी भी हारे उन्हीं इलाकों से, कहीं और जाके जीते, उसके अलग कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो इतनी स्वस्थ है कि वो सबको मौका देती है। लालू ने अपनी पत्नी को सीएम बनवा दिया, ठीक, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने एक अनपढ़ महिला को भी सीएम बनने का मौका दिया, अवसर दिया। यह यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही फल है कि भारत का नेतृत्व कोई भी कहीं से भी उठकर कर सकता है, और उसको यह कार्य करने के लिए अगर नेतृत्व करना है, अगर सत्ता प्राप्ति करनी है, तो संघर्ष करना पड़ेगा जो और भी कंटेंडर्स हैं उनके साथ में। वो दिल्ली के अमीर भी हो सकते हैं, वो महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, और राष्ट्रव्यापी भी हो सकते हैं, और वो कहीं के भी अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। समाज का नेतृत्व जिसमें क्षमता हो वह कर सकता है। उसके लिए डिग्री या उसके लिए किसी वो भगवान के दिया जो भी एक, और उनका जो अपना कर्म होता है उसके अनुसार। जाहिर सी बात है अकेले ये कार्य होता नहीं है, तो संगठन बनते हैं, पार्टियां बनती हैं, उसके माध्यम से कार्य होता है। एक विचारधारा को इकट्ठा एक साथ एक विचार के लोग आते हैं साथ में, वह समाज को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है और जिसने आज यह अपना अध्यक्ष चुना है, उसने भी यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक नया आयाम दिया है। वरना भारत में यह तय होता था कि पीएम जो है 110001 जो दिल्ली लुटियंस का पिन कोड है वहीं से निकलेगा। भाई कोई कहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली अमेठी के सांसद, कुछ नहीं, रहता तो वहीं है, पैदाइश वहीं की, दिल्ली की, नेहरू की भी पैदाइश और सब कुछ रहना जाना वहीं पे, इंदिरा गांधी का पूरा जीवन वहीं पर, संजय गांधी, राजीव गांधी, सारे सब वहीं से बनते थे, या उनके द्वारा मुहर लगाए हुए लोगों से, या तो नरसिम्हा राव जी हुए या मनमोहन सिंह हुए। तो सदैव इनका दखल रहा। लेकिन नेतृत्व कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आना चाहिए, और एक ही पिन कोड का नेतृत्व क्यों स्वीकार हो पूरे देश को सदैव, हमेशा के लिए, 50-50 साल के लिए। तो भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो कि हिंदू बहुल समाज होने के कारण है, एक ऐसी व्यवस्था मिली जहाँ पर कोई भी कहीं से भी आकर यह अपनी पार्टी में कर्म करके, मेहनत करके, जनता को कन्विंस करके, भारतीय जनता को कन्विंस करके, हिंदू जनता को कन्विंस करके, या कई लोग तो मुसलमान जनता को ही कन्विंस करके ओके हो जाते हैं कि हाँ चलो 20% मिल गया है, बाकी थोड़ा बहुत जोड़ लेंगे, बन जाएंगे सीएम। तो वो भी व्यवस्था है, वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं किसी भी प्रोसेस में। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट हमें दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी, लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोडक्ट। और आज उन्होंने नितिन नवीन को अपना बॉस कह के यह बात और सारगर्भित तरीके से क्लियर कर दी कि यह मैं डेमोक्रेसी को प्रदर्शित कर रहा हूँ, यह देखिए यही लोकतंत्र है। जो भाजपा का अध्यक्ष पद है 6 साल के लिए होता है। अमित शाह जैसे कद्दावर आदमी ने भी वह पद छोड़ा,
जेपी नड्डा, अमित शाह जी कहाँ से आते हैं? गुजरात से। जेपी नड्डा जी हिमाचल से आते हैं, 6 साल के लिए वह भी रहे। अब नितिन नवीन बिहार से, और अगला कौन होगा ये कोई नहीं जानता। नाम बहुत चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, इत्यादि नाम तो मीडिया क्यों चला रही थी मुझे भी नहीं पता, उनको पता तो होता नहीं कुछ, बस बातें करनी तो करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन वो बन जाए भाजपा अध्यक्ष, कौन जानता है। महाराष्ट्र के सुनील देवधर जी त्रिपुरा में जाके काम करते हैं, राजस्थान के सुनील बंसल जी यूपी में और तेलंगाना में काम करते हैं, कोई वेस्ट बंगाल में, कहीं भी कर्म कर रहा है, क्योंकि पूरा भारत एक है, यह मानते हैं ये लोग। तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, दुनिया इसकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो दुनिया में जाता है, कई देशों को ट्रेन करता है, ईवीएम से दिखाता है। वहाँ भी वो लोग थक चुके हैं हिंसा से, सत्ता प्राप्ति के अधिकारों से, कि कोई कभी आता है तो वो करप्ट होता है, पहले वो सही दिखता है, बोलता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, केजरीवाल टाइप, बाद में करप्ट हो जाता है। फिर कोई दूसरा आता है वो हिंसा करता है। ईरान में तो शाह थे, वो अमेरिका के चट्टे बट्टे थे, फिर उसके बाद खुमैनी को बुलाएगा तो अत्यधिक इस्लामिक हो गए, तो सबने अत्याचार किया। ईरान की जनता को अभी तक उनका अपना नेतृत्व नहीं मिला। तो हर देश जो है ना प्रताड़ित है। जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, क्रिश्चियंस की, इस्लामिक्स की और कम्युनिस्ट्स की, जिसमें कंट्रोल कर लेना, एक बार पावर में आ जाना है चाहे किसी प्रोसेस से, और उसके बाद पावर छोड़नी नहीं है, और पावर न छोड़ने के लिए जनता पर अत्याचार करना है, इससे पीड़ित है। अमेरिका भी कहाँ अपनी पावर छोड़ना चाह रहा है, दुनिया पर जो उसका आधिपत्य है वो नहीं छोड़ना चाह रहा। भारत में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी अन्य पार्टियां हैं जो भी हिंदूवादी प्रक्रिया से हैं, वह एक बार चुनाव हारती हैं तो फिर बैठती हैं घर पे, या सोचती हैं, विचार करती हैं, कुछ भी करती हैं। पावर छोड़ के वह दम्भ में नहीं आ जाते कि नहीं नहीं हम तो छोड़ ही नहीं सकते, हमें तो छोड़ना ही नहीं था, या हम कंट्रोल करना था। नहीं, सबको मौका मिलेगा। यह चूँकि हिंदू बहुल समाज है तो यह बात सबको माननी पड़ती है। आप कमेंट करें, ईवीएम को दोष दें, कुछ भी करें, चुनाव वोट चोरी के आरोप लगाएं, सब कुछ भी करें, जाना ज़मीन पर पड़ेगा, आना तो चुनाव की प्रक्रिया से ही पड़ेगा। इसीलिए शायद मोदी जी भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटा नहीं रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा के, क्योंकि वह चाहते हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी ना हटें, जेल भेज के भी क्या मिलेगा। लालू को जेल भेजे कहाँ है, कहाँ बैठा है, घर में बैठा है। केजरीवाल कहाँ बैठा है, तो कोई फ़ायदा नहीं इन लोग को जेल भेज के। इनका अपना सिस्टम इनको प्रोटेक्ट करता है। इनको असली जो हार है, इनको जो असली सज़ा सुनाई जो जनता की अदालत में, चुनावी प्रक्रिया से। तो ममता और चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए वोटर लिस्ट ठीक की जा रही है। भाई मरे हुए लोगों के नाम पर क्यों कोई वोट देगा, वो भी बाहरी बांग्लादेशी। ये तो डेमोक्रेसी का सबवर्जन हुआ। दूसरा, भाई हिंदू अगर हिंदू होकर वोट देना चाहता है तो उसको वोट को काउंटर करने के लिए आप बाहरी मुसलमान क्यों ले आओगे, वही बांग्लादेशी या रोहिंग्या, कोई भी। ये कौन सी बात है। तो तमाम पार्टियां यह करती रही हैं, इसीलिए घुसपैठी बुलाते रहे। असम में, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे जम्मू में, चाहे बेंगलोर में, चाहे उत्तर प्रदेश में, ये लोग करते रहे कि यहाँ के हिंदू ने जरा सा अगर वोट देने का सोचा कि मैं हाँ थोड़ा सा पलट के, या मैं समझ के, या कौन काम करता है, कौन नहीं कर रहा है, कौन करप्ट है, अपने जीवन को देखते हुए अगर उसने वोटिंग का पैटर्न अपना चेंज करने का प्रयास किया तो उसको काउंटर करने के लिए बाहरी मुसलमान बुला लिए। तो यह डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए वोटर लिस्ट दुरुस्त की जा रही है। तो डेमोक्रेसी के इंजन में ही कोयला डाला जा रहा है, ईंधन दिया जा रहा है उसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि चुनाव से होगा, क्योंकि वह स्वयं जो भी होगा वो चुनाव से होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, जैसा मैंने कहा, भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं। संघ में कार्य किया, जब वो पैदा हुए होंगे या बड़े हुए रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, तब उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं, समझ के विचार में भी नहीं आ सकता होगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। पर भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास था कि कभी ना कभी भाजपा सत्ता में आएगी। इसके लिए वो लोग निरंतर प्रयासरत थे, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे अटल जी हों, या प्रमोद महाजन जी हों, अरुण जेटली जी हों, हर आदमी लगातार प्रयासरत था, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर पूरा बिलीव था कि हाँ यह काम हमारे आती है, इसने हमें मौका दे रखा है, उससे हमें प्राण मिलते हैं। और हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, कांग्रेस पार्टी, और जिसको बाद में यूएसएसआर ने भी कंट्रोल किया 80s 70s में, और बाद में चाइना के
कंट्रोल में जा रही थी, सोनिया गांधी, फिर यूएसए भी कंट्रोल करता था, जो भी था सब कर ही रहे थे बाहर वाले, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी को जिसके लोगों को बिछना, जैसा मैंने शुरू से कहा कि परिवार के आगे बिछ जाने की आदत है, ऐसे लोगों के समूह को जनता ने उखाड़ फेंका और बाहर का रास्ता दिखा दिया। और एक्चुअल जो भारतीयता से, संस्कृति से ओत-प्रोत लोग हैं, उनको स्वीकारा। तो और हो सकता है कि इनको भी हटा दें, कोई बड़ी बात नहीं है, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रोसेस होगा। किसी कारण से हो सकता है 2024 में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे इनके लिए, भाजपा के लिए, जनता को कुछ समझ में आया, जनता ने हटा दिया। तो यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही पार्ट है। फिर इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया, विधानसभा चुनाव जीतने, जो भी जैसे भी है। कल क्या होगा 5 साल बाद, 7 साल बाद, नोबडी नोस। कहने का मतलब ये है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष बने, उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे या उनको राजनीतिक रूप से इतना बड़ा दायित्व मिलेगा। यह सीखने वाली बात है बाकी पार्टियों को भी, कि ये भ्रष्टाचारी नेताओं के बच्चों के आगे बिछना छोड़ो, जनता आपको एक्सेप्ट कर लेगी। और ये मुस्लिम वोट बैंक के आगे ना लेटना छोड़ दो। भारतीय जनता की बात करिए, भारतीय हिंदू जनता की भी बात करिए, सबकी बात करिए। यह एरोगेंट बदतमीज बच्चों जो हैं नेताओं के, इनको हमारे ऊपर थोपना छोड़ दो। हो सकता है तुम भी किसी दिन जीत जाओ, कौन जानता है। जेब में दारू लेके चलते हैं, कोई नशे में गिरता पड़ता लुढ़कता रहता है, दिखता है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय समाज से कटे हुए हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको बड़ा प्रोटेक्टेड माहौल में रखा गया, पढ़ाई लिखाई भी एकदम घर में आते थे, ट्यूशन टीचर। उन्होंने अपने पिताओं को भ्रष्टाचार करते हुए देखा, पैसे का कुछ अता पता नहीं कि पैसा कैसे आता है, कितनी मेहनत से कमाया जाता है। उनको तो बस लगता है कोई फ़ोन कर दो किसी को, वो पैसा पहुंचा देता है, यही सोर्स ऑफ इनकम है। तो ऐसे पूरे तंत्र से, और ख़ासकर इनको इस्लाम सपोर्ट करता है। बिहार में तेजस्वी को, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को, मुलायम को, कांग्रेस को तो पूरे देश में ही शरद पवार और बहुत सारे नाम है, केजरीवाल को भी क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि इस्लाम का भी भारत पर आक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। 1947 में यदि हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए, नहीं, अंग्रेज़ों से हुए होंगे, पॉलिटिकल इस्लाम से तो अभी भी स्वतंत्र तो नहीं हुए हैं। पॉलिटिकल इस्लाम अपने आप में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैसे सबवर्ट करता है हम देखते हैं। भाजपा को हराने के लिए वो बड़ी टैक्टिकल वोटिंग करता है, जहाँ पे ये करना है। ममता बनर्जी जो कागज़ लेके भाग रही हूँ, क्या है कि पूरे पश्चिम बंगाल में कितने फर्जी वोटर मुझे कहाँ भेजने हैं, उसी सब की लिस्टिंग बना के बैठी हुई थी। तो आज जो हुआ है ना, इसको हमें बहुत गर्व से लेना चाहिए कि वाकई में लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित फूल फल रहा है, भारत में ही फल रहा है। और यही दुनिया के लिए एक नई राह देगा, जहाँ पे हर समाज अपने नेतृत्व स्वयं कर सके, खुद कर सके। यूरोप की तरह ये नहीं कि मोनार्की रख दी है और फर्जी में 2 पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और कम्युनिस्ट एक बार कब्जा कर लेते हैं तो फिर हिंसा हो, चाहे कुछ भी हो, सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। अमेरिका में तो सब डीप स्टेट के ही हाथों हैं, चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे कमला हैरिस हो, चाहे ओबामा हो, सबको एक ही वही कंट्रोल करता है। और न सिर्फ वो यूएसए को कंट्रोल करता है, पूरे कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करता है। और अमेरिका ही इस दुनिया भर में रेजीम चेंज करता है, मैं ही कंट्रोल करूँगा कि किस देश में कौन क्या होगा। तो इस पूरे कुचक्र से बाहर आना आवश्यक है, और इसकी राह जो है मुझे लगता है भारत का लोकतंत्र दिखा रहा है। हम अंदर है ना, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, हम बहुत घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। बाहर वाले ना जब इस प्रक्रिया को हमारी देखते हैं तो बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं। चाहे अफ्रीका हो, चाहे ग्लोबल साउथ हो, चाहे बहुत लोग हों जो तंग आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका के लोग जो तंग आ चुके हैं करप्ट नेताओं से, चुन रहे हैं, ढंग के लोग नहीं आ रहे, या सबवर्ट कर रहे हैं आकर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं ताज़ा, मतलब उनको भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया से ना, ऐसी प्रक्रिया में भारत का जो लोकतंत्र है, जहाँ पर कहीं से कोई भी उठकर, एक संगठन है, एक संस्था है, एक विचार है जो देश से जुड़ी हुई है, जो भूमि से जुड़ी हुई, जिस भूमि पर रहती है उस भूमि के प्रति कृतज्ञ है, उसको माँ मानती है, वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के समाज को, अपने पूर्वजों को पूरी इज्जत प्रदान करती है। 1000 साल पुरानी जो सभ्यता है उसको भी, 1000, 2000, 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है उसको भी पूरा मान देती है। और बाकी आज के समय में
जनता के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, डेवलपमेंट वर्क सब करते हैं। तो ये वही कर सकता है जो अपनी भूमि से जुड़ा हो, और भूमि से जुड़े हुए लोगों का सत्ता में आना बहुत आवश्यक है। कोई भी आ सकता है कहीं भी। तो ये परिवर्तन जो है, यह परिवर्तन दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं वहाँ आनी चाहिए। ऐसा लोकतंत्र सारी दुनिया को मिले। इसी आशा के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। यह बात आपको कैसी लगी, उचित लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।